Hello 12th class, we are here for chapter number 13 of Indian economic development, that is experience of India, Pakistan and China, a comparative study. After going through all the comparisons, that is GDP growth, structure of growth, demographic profile and human development, now let us discuss the common success story of India and Pakistan. Means what are the areas where they have succeeded. Number one, India or Pakistan, they both have succeeded in doubling their per capita income. As you know that both the countries, they started their economies all together on the very same day. You can say they were separated, and since then they have almost doubled up their per capita income, and it is a remarkable achievement. पॉपुलेशन इंक्रीज दोनों में हो रहा है, लाइक 4-fold पाकिस्तान में हो रहा है, 3-fold इंडिया में भी हो रहा है, बट स्टिल पर कैपिटा इनकम दे हैव इंक्रीज्ड, ऑलमोस्ट डबल्ड. फूड प्रोडक्शन दोनों का देखें तो दे बोथ हैव बिकम सेल्फ सफिशिएंट, इवन दो अगेन विद द राइज ऑफ पॉपुलेशन बोथ द कंट्रीज हैव बिकम सेल्फ सफिशिएंट. देन अगर फूड सेल्फ सफिशिएंसी जो है उसकी तो हम बात करते हैं, उसके साथ साथ दे हैव इम्प्रूव्ड द न्यूट्रिशियस स्टेटस ऑल्सो. मतलब नॉट ओनली दे आर फीडिंग देयर पॉपुलेशन, दे हैव इम्प्रूव्ड अपॉन देयर न्यूट्रिशंस ऑल्सो. बोथ द कंट्रीज जो माल नरिशमेंट के केसेस हैं वो बच्चों में अभी तक हायर हैं, बट अदरवाइज दे हैव इम्प्रूव्ड अपॉन. देन जो मॉडर्न वेल डेवलप्ड मॉडर्न सेक्टर है, दे बोथ हैव मीन्स इंस्टेड ऑफ बैकवर्ड ट्रेडिशनल सेक्टर दे हैव टर्न्ड अप इनटू अ वेल डेवलप्ड मॉडर्न सेक्टर्स, and in comparison to global, you can say globally they are well recognized now, both the economies, both the countries. और अगर हम फेलियर्स की बात करें तो वेयर बोथ द कंट्रीज दे हैव नॉट बिकम सो सक्सेसफुल. वन इज़ दोनों ने जो इनवर्ड लुकिंग इकोनॉमिक पॉलिसी अडॉप्ट किया था वो उनको जो ग्लोबलाइजेशन का सही फ़ायदा नहीं उठा सके ये दोनों कंट्रीज़. They could not take timely advantage of globalization, both these countries. Why? Because they were focused on inward economic policy. They were giving protection to their domestic industry, and जो globally changes आ रहे थे, globally जो उस time दोनों countries advantage ले सकते थे, they did not. Then दोनों countries में जो politicians और bureaucrats हैं, they are the big hindrance. प्रोग्रेसिवली ग्रो करने के लिए दे आर द बिग हिंड्रेंस. देयर माइंड सेट इज सेट लाइक दैट. दोनों कंट्रीज में फिजिकल मैनेजमेंट इज डिसअपॉइंटिंग. बोरोइंग बहुत है, फिजिकल डेफिसिट बहुत है, और बोरोइंग की वजह से प्राइवेट कैपिटल फॉर्मेशन जो है वो ऑलमोस्ट फेल्ड. देन सर्टन जो प्राइवेट सेक्टर है उसकी वजह से ब्राइब्स, टैक्स चोरी, करप्शन, मतलब ये चीज़ें दे आर द हिंड्रेंस इन द प्रोग्रेस. सो दिस इज द फेलियर्स. Now in the next video we will be focusing on very important you can say aspect, that is who has an edge over whom. मतलब where one economy is better than the other economy. ठीक है, so wait till then. Thank you.